आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा चल रही है और जिस तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्रूर अत्याचार किया जा रहा है। लगातार आप घटनाएं लगातार मीडिया में आ रही हैं, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं और कई सारे चैनलों पे इन चीज़ों को देख रहे हैं कि वहाँ पर हिंसा जो है वो एक पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और जब से अभी नई सरकार बनी है, यूनुस जो एक कट्टरपंथी माने जाते हैं, वो आते हैं, तो उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव हुआ है। हालांकि बांग्लादेश हमेशा से भारत का एक हिस्सा रहा था। जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया, फिर भारत के काफ़ी सहयोग से और भारत के एक जो अभियान चला के उनको जो है आज़ादी दिलाई गई, तब वो एक अलग देश बना, बांग्लादेश बना। तो आज बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को मारने पर क्यों उतारू है, ये बहुत ही एक अफसोसजनक पहलू है और इस पर लगातार कई सारे चैनलों पे बात हो रही है। हालांकि हम बात करेंगे कि अभी जो स्वामी चिन्मयानंद जो प्रवक्ता हैं सनातनी जागरण ज्योत के, उनके ऊपर लगातार जो है अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि उनको जो है कोई वकील नहीं मिल रहा है, कोई वकील उनके पक्ष के लिए खड़ा नहीं हो रहा है और ये एक न्यायालय का एक हिसाब से देखा जाए तो एक अपमान भी है। 3 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव की अदालत में सम्मिलित सनातनी जागरण ज्योत के प्रवक्ता चिन्मय दास की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ कोई वकील पेश नहीं हुआ। चिन्मय दास को 26 नवंबर को चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि धमकियों के कारण चिन्मय दास की तरफ से कोई वकील सामने नहीं आ रहा है। मंगलवार को चिन्मय दास की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले भी वकीलों ने अदालत परिसर में प्रदर्शन किया। उन लोगों ने हमला, तोड़फोड़ और हत्या के मामलों में दास को अभियुक्त नहीं बनाने पर विरोध जताया था। उस दिन सरकार की ओर से अदालत में करीब 100 वकील मौजूद थे। सुनवाई के दौरान पता चला कि चिन्मय दास की ओर से कोई भी वकील मौजूद नहीं है। सरकार की ओर से अदालत में मौजूद सरकारी वकील मफीजुल हक भुइयां ने अदालत से अगली तारीख देने की अपील की। इस अपील और चिन्मय दास की ओर से किसी वकील के मौजूद नहीं रहने के कारण अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को करने का फैसला किया है। दरअसल चटगांव बार एसोसिएशन ने किसी वकील को धमकी दिए जाने की बात से इनकार किया है। मौजूदा पृष्ठभूमि में चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी है। अब इस पर 2 जनवरी को हालांकि सुनवाई होनी है। बीते 26 नवंबर को चिन्मय कृष्ण दास की पेशी के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और एडवोकेट सैफुल इस्लाम आलिफ की मौत के बाद दायर मामले में 70 हिंदू वकीलों को अभियुक्त बनाया गया है। इनमें दास की जमानत याचिका दायर करने वाले वकील भी शामिल हैं। उनके अलावा ऐसे वरिष्ठ हिंदू वकीलों के नाम इसमें शामिल है जो दास के पक्ष में अदालत में बहस कर सकते हैं। लेकिन चटगांव बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से एडवोकेट सैफुल इस्लाम की हत्या और इससे संबंधित किसी भी मामले में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया है। पता चला है कि इसकी वजह से इन मामलों में अभियुक्तों की जमानत के लिए वकालतनामा पेश करने वाले वकीलों को दबाव और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निजामुद्दीन का दावा है कि किसी भी वकील को ना तो धमकी दी गई है और ना ही उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। फौजदारी कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी वकील को अभियुक्त के पक्ष में लड़ने की अनुमति नहीं देना उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। अब इस मामले पर अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि किसी भी अपराध के मामले में अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का समुचित मौका दिया जाना चाहिए। पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास इस मामले का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गिरफ्तार लोगों को समुचित पैरवी का मौका दिया जाना चाहिए। अब बीते 26 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत नामंजूर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। उस दिन दास के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की वजह से उनको अदालत से जेल भेजे जाने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा था। इसी दौरान हिंसा में वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की मौत हो गई और कम से कम 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस फैसले के विरोध में चिन्मय दास के वकीलों ने उसी दिन सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन उस दिन उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। आखिर चिन्मय दास के मामले की पैरवी के लिए उनकी ओर से अदालत में कोई वकील मौजूद क्यों नहीं था?
इस सवाल पर सम्मिलित सनातनी ज्योत के केंद्रीय प्रतिनिधि एडवोकेट सुमन कुमार राय कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई वकील नहीं था, किसी वकील को उनकी ओर से पेश ही नहीं होने दिया गया, वहां विरोध का ऐलान किया गया था। राय ने दावा किया कि बीते 2 दिनों के दौरान विभिन्न मामलों में अदालत में सुनवाई से पहले वकीलों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वहां एक सभा में घोषणा की गई थी कि अभियुक्तों की पैरवी करने वाले वकीलों की सामूहिक पिटाई की जाएगी। राय कहते हैं, यहां जान से मारने की धमकी मिली है, ऐसे में कोई वकील अदालत में कैसे पेश होगा। इससे पहले कुछ हिंदू वकीलों के चेंबरों में भी तोड़फोड़ की गई है। उनका दावा है कि यहां एक ऐसा डरावना माहौल बना दिया गया है कि कोई वकील अभियुक्तों की पैरवी करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। वह बताते हैं कि बार एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद अदालत से परिस्थिति शांत होने पर जमानत की सुनवाई पहले करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर यह अनुरोध नामंजूर होता है तो मामला वापस लेने की याचिका दायर की जाएगी। मामला वापस लेने के बाद निचली अदालत में सुनवाई की कोशिश की जाएगी। अगर वहां भी याचिका नामंजूर हो जाती है तो हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। सनातनी ज्योत ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर हर व्यक्ति को कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। तो आप समझिए कि आप इस पूरे मामले को आप समझिए कि किस तरीके से वहाँ पे एक माहौल बना दिया गया है कि आज चिन्मय दास एक वहाँ के प्रवक्ता है, कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, कोई उनको आज या वो कोई बहुत ऐसे बड़े आदमी नहीं है कि उनसे पूरा बांग्लादेश की सरकार को डर हो, बांग्लादेश के जो बाहुल जो समाज है उनको डर हो, लेकिन फिर भी आज उनको इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़े अपराधी हों या उनके बाहर आने से बहुत बड़ा एक कोई विशाल जो है कोई धरना प्रदर्शन हो जाएगा, उसमें यूनुस जो कट्टरपंथी है उनकी सरकार गिर जाएगी, ऐसा उनको मतलब बिला वजह का वो एक हवा बना दिया गया है। जबकि वो एक साधारण से एक प्रवक्ता हैं और वो अपने एक समाज, अपना जो अल्पसंख्यक समाज है उनमें जन जागरण का एक अपना कुछ जो समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके का माहौल बनाना वाकई में ये जो है कई सवाल खड़े करता है और इस पे जो है आपको और हमको मिल के विचार करना होगा कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू भाई हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप बने रहिए और देखते रहिए। मैं हूँ जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।